हेलो, तो आप लोग लिख लिए। चलिए तो अब देखते हैं एसी में साइकिल्स, पीक करंट, एवरेज करंट, स्क्वायर एवरेज करंट, आरएमएस करंट, इस पर ध्यान देते हैं हम लोग। तो अगर ये दोनों ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ को भी छोड़ दो, इस ग्राफ पे आओ। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रहा है करंट का? तो कोई अगर पीक करंट पूछेगा, पीक करंट, तो आई मैक्स आई नॉट लिख दोगे, बहुत इजी है, ग्राफ से देख के लिख सकते हो। साइकिल पूछेगा तो साइकिल्स में देखो क्या क्या है, यहां से यहां गए, फिर ये गए, फिर ये गए, फिर ये गए, यहां से शुरू किए, यहां गए, यहां शुरू करके, यानी जिस पॉइंट पे थे उसी पॉइंट पे चले गए, तो इसको तो एक साइकिल कहते हैं। सिंपल सी बात है, जहां शुरू करते हैं वहीं पे चले जाते तो एक साइकिल है। यहां से शुरू किए और यहां पे आए, अब ये एक साइकिल क्यों है ये भी समझ लो। एक्चुअली में ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो यहां से यहां तुम वही पैटर्न देख रहे हो जो यहां से यहां देख रहे हो, ठीक है। तुम ऐसा भी कह सकते सर यहां से यहां गए तो यहीं तो पहुंच गए, लेकिन पैटर्न तो बदल रहा है। तो ये सेम टाइप ऑफ पैटर्न कब रिपीट कर रहा है? जब तुम यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, तो यहां से यहां आए तो क्या कहोगे? ये क्या हो जाएगा, एक साइकिल या आधा साइकिल? ये हो जाएगा एक साइकिल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। ये एक साइकिल है, ये भी एक साइकिल है। चलो तो ये हो गया एक साइकिल। तो 40/4 जो है अगर लिखा हुआ है या टी लिखा हुआ है, तो टी का मतलब क्या समझोगे? वन साइकिल, एक टाइम पीरियड में एक साइकिल। अब यानी 40/4 वन साइकिल हो गया, 40/4 को टी हो गया। अब 2t/4 क्या हो जाएगा? आधा है उसका, 2 साइकिल नहीं होगा, हाफ साइकिल। तो ये हाफ हुआ, तो इसका हाफ ये है, तो t/4 हो गया 1/4 साइकिल, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 1/4 साइकिल, फिर ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, 4 1/4 मिला तो हमको फुल साइकिल मिल गया, ठीक है। तो साइकिल कितने तरह का हो सकता है? एक साइकिल, आधा साइकिल, एक चौथाई साइकिल, और हम जो कैलकुलेशन करेंगे 1/4 साइकिल पे करेंगे। 1/4 साइकिल पे कोई तुमसे पूछेगा पीक करंट, ये एवरेज करंट, तो तुम क्या बताओगे? 1/4 साइकिल पे एवरेज करंट जीरो तो नहीं होने वाला, हाफ साइकिल में भी एवरेज करंट जीरो नहीं होने वाला, 1/3 साइकिल में भी, सॉरी हाफ हो गया, 3/4 साइकिल में भी जीरो नहीं होगा, और 4/4 यानी कंप्लीट साइकिल में जीरो होगा एवरेज करंट, ठीक है। एवरेज करंट जीरो होगा। अब स्क्वायर एवरेज स्क्वायर करंट कंप्लीट साइकिल में स्क्वायर है यानी पॉजिटिव है, तो एवरेज स्क्वायर करंट किसी भी साइकिल में, चाहे 1/4 हो, चाहे 2/4 हो, चाहे 3/4 हो, चाहे 4/4 हो, किसी भी केस में एवरेज स्क्वायर करंट या एवरेज स्क्वायर वोल्टेज जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब किसी भी केस में रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज जीरो या रूट मीन स्क्वायर करंट नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे तुमको समझ में आते लगेगा रूट मीन स्क्वायर क्या है। और एक और बात ध्यान में रखना है कि एवरेज और मीन एक ही चीज होता है। एवरेज का मतलब मीन, मीन का मतलब एवरेज, ठीक है। मीन मीडियन मोड, मीन या जब मीडियन मोड मैथ में पढ़े हो, एक चैप्टर है उसमें मीन जो होता है उसमें एवरेज कैलकुलेशन चलता है, सारा का सारा जो क्वांटिटी होता है उसका एवरेज निकालते हैं। अब ये तो हो गया आपका, तो यहां से आप पीक करंट बता सकते हो और यहां से आप एवरेज करंट बता सकते हो, स्क्वायर एवरेज करंट, आरएमएस करंट बता सकते हो। साइकिल्स तो आप समझ गए कैसे कैसे साइकिल्स होता है, ठीक है। अब हम लोग इसी ग्राफ को फिर से बनाते हैं।
आई यहाँ पे है, टी यहाँ है, ये 0 है, ये ऐसा, ये ऐसा, एक साइकिल हुआ। ये है आपका T/4, ये भी T/4, ये भी T/4, ये भी T/4। ठीक है, इसको ब्लैक से लिख देता हूं मैं, T/4, 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 T/4। तो इस इंटरवल से इस इंटरवल के बारे में बात की है, T/4, T/4, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो अगर पूरा का पूरा पूछेगा, इस कोऑर्डिनेट्स लिखना होगा, तो ये 0 हो गया, ये T/4, ये 2T/4, ये 3T/4, ये 4T/4, सिंपल। यहां पे I0 मिल रहा है, यहां पे -I0 मिल रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहां पर देखेंगे, अब साइकिल वाइज चलेंगे। ठीक है, साइकिल वाइज चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एवरेज करंट क्या है, एवरेज निकालने का तरीका बता देता हूं, और आप इसको तत्काल के लिए याद रख लीजिए। जैसे कोई पूछ रहा है आई एवरेज निकालना है, ठीक है, एक फॉर्मूला है इसके लिए, आई dt बाय dt, आई dt का इंटीग्रेशन और dt का इंटीग्रेशन। और जो साइकिल है, जैसे मान लीजिए आप 1/4 साइकिल लेंगे तो लोअर लिमिट 0 लगाएंगे और अपर लिमिट T/4। ठीक है, अभी मान लेते हैं 0 से T, यहां भी मान लेते हैं 0 से T, ये हो गया आई एवरेज। ठीक है, फिर अब ये देख भी लेते कैसे आया है, सिंपल है, dq/dt क्या होता है, आई। ठीक है, चलिए थोड़ा हम लोग इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट दोनों में फर्क पता करते हैं। दो चीज आपको ध्यान रखना है, एक है इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट आई। कोई पूछेगा इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, तो आप बोलोगे dq/dt। क्यों dq/dt? क्योंकि dq/dt का मतलब होता है डेल्टा Q, लिमिट लगाते हैं डेल्टा Q/ΔT, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, यानी बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल पे हम करंट कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है, इतना छोटा सा टाइम इंटरवल है कि एकदम पॉइंट है। जैसे मान लो ये ग्राफ है ना, तो पूछेगा बताओ तो यहां पे क्या है, तो जरा सा मूव कर जाना और यहां आया, यहां आया, तो ये वैल्यू तो लगभग सेम है, तो ये वैल्यू का एवरेज ले लोगे तो एवरेज तुमको, मतलब जो भी है यहाँ पे तुमको करंट आराम से मिल जाएगा, ग्राफ से भी निकाल सकते हो। उसके लिए तुमको डेल्टा T टेंड्स टू 0 करना होगा। तो पहला चीज है इंस्टेंटेनियस करंट, दूसरा है एवरेज करंट। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में एक बेसिक फर्क होता है, वो क्या होता है, वो ये होता है कि उसमें डेल्टा T टेंड्स टू 0 लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें टोटल चार्ज लोगे और टोटल टाइम लोगे, यही हो गया एवरेज करंट। यानी 100 कूलम चार्ज आया, ठीक है, यानी 1 कूलम आया, 2 कूलम आया, 3 कूलम, 4 कूलम, इस तरह करके 100 Q1 Q2 का कुछ वैल्यू है, तो आप सबको जोड़ दो, इतने टाइम में आया, फिर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, तो सारा टाइम इंटरवल को जोड़ दो, दिया हुआ है ना कि भाई 2 सेकंड में इतना चार्ज, फिर अगले में दिया हुआ है 3 सेकंड में इतना कूलम चार्ज, 4 सेकंड में इतना। अब सारे टाइम को जोड़ दो, T1 T2 T3, Q1 Q2 Q3 को जोड़ दो, तो ऊपर में लिख दोगे टोटल चार्ज, नीचे लिख दोगे टोटल टाइम।
तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, ये होता है एवरेज। ठीक है, तो इस दो चीज का ध्यान रखना है आपको, इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस और एवरेज का अगर आइडिया होगा तो बहुत बढ़िया है। अब यहां पे आप अब आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट है सपोज, ठीक है, तो आप यहां से आ जाओ, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू निकाल लो यहां से, I डी टी कर दो और बराबर डी क्यू लिख दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, I डी टी इंटीग्रेशन डी क्यू। देखो ये समझ में आया आप लोग को? बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी तो तुमको आना ही चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हुए हो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, I डी टी हो गया इक्वल्स टू डी क्यू, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। क्यों? क्योंकि तुमको चार्ज से मतलब नहीं है, तुमको एलिमेंटल चार्ज से मतलब नहीं है। डी क्यू क्या होता है? छोटा सा चार्ज, छोटा सा। इंटीग्रेशन डी क्यू क्या होगा? व्हाट इज इंटीग्रेशन डी क्यू? टोटल चार्ज। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, तो टोटल चार्ज को जैसे हम तुमको यहाँ लिख के दिखाते हैं, टोटल चार्ज को तुम इंटीग्रेशन डी क्यू लिख सकते हो, और टोटल टाइम को क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन डी टी। नहीं लिख सकते क्या? सिंपल है, टोटल चार्ज इंटीग्रेशन डी क्यू, टोटल टाइम इंटीग्रेशन डी टी। अब इंटीग्रेशन डी क्यू क्या है? देखो यहां पे सिंपल है, आई डी टी। ये क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट बच्चों, ये ध्यान रखो कि अगर ये तुमको नहीं क्लियर है, तुमको बार बार बोर लगेगा बनाने में। और बहुत ही इजी चैप्टर है, चैप्टर में कोई दम नहीं है। चैप्टर का मेन जो बेसिक्स है वो समझना है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला फिट करते जाना है। और फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ड्राइव कर लोगे आपको याद हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन डी क्यू को लिख सकता है इंटीग्रेशन आई डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। करंट इंटू टाइम, करंट इंटू स्मॉल टाइम इज स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज का इंटीग्रेशन इज द टोटल चार्ज। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डी टी हो गया। अब से तुमको आई एवरेज का फॉर्मूला याद रखना है, इसको आप याद रखिएगा। एक बार देख लो इस फॉर्मूले को, चलो इसको घुमा देता हूं। जल्दी जल्दी नोट कर लो, ये वही फॉर्मूला है जो यहां पे है, सिंपल है, वही वाला फॉर्मूला यहां पे लिखा है मैंने। इस फॉर्मूला को यहां डिराइव किया है। आई एवरेज बार बार निकालने बोलता है, अब आपको आई एवरेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बेसिक दो बात ध्यान में रखना है, इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट अगर पूछे तो एवरेज करंट मत कैलकुलेट कर देना, एवरेज करंट पूछे तो इंस्टेंटेनियस करंट मत कैलकुलेट कर देना। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और यहां पे एलिमेंटल चार्ज आप ऐसे निकाल सकते हो, किसी इंस्टेंट पे जो करंट है, चेंज ऑफ टाइम से उसको मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल टाइम इंटरवल dt से, तो स्मॉल टाइम इंटरवल पे क्या चार्ज मिला वो पता चल गया आपको, तो टोटल चार्ज आप निकाल सकते हो। टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम इज एवरेज करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट से ही हम एवरेज करंट तक आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे और हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये कैसा कर्व दिख रहा है? मैथ्स में आप लोग पढ़े हो, मैथ्स पढ़ चुके होगे, अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए होगे, तो अगर इक्वेशन लिखने बोले तो सीधा सीधा इसका इक्वेशन है ना, आई नॉट साइन थीटा। अगर सिर्फ ऐसा होता और साइन थीटा और यहाँ थीटा होता, यहाँ पे मान लो साइन थीटा होता और यहाँ थीटा होता, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता यहाँ पे? ठीक है, अभी आई नॉट भी मल्टीप्लाई है, सिर्फ साइन थीटा नहीं है, आई नॉट भी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा?
आई नॉट इंटू +1, इसका मिनिमम ये मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू -1, तो -1 इंटू आई नॉट होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, -1 इंटू आई नॉट +1 इंटू आई नॉट। तो यानी मैंने अगर यहाँ पे आई नॉट लिख दिया तो कोई गलत तो नहीं लिखा, और यहाँ -I0 लिखा तो भी कोई गलत नहीं लिखा। तो अब से इसका इक्वेशन तुम जान लोगे, I इक्वल्स टू I0 साइन थीटा, वेयर I0 क्या है, मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट कब समझ गए, मैक्सिमम करंट, पॉजिटिव भी लिख दो, पॉजिटिव वैल्यू है इसका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब थीटा देख रहे हैं, तो थीटा तो हम पढ़ेंगे अभी, एसी जनरेटर बताएंगे तुमको, जब एसी जनरेटर, थीटा इज ओमेगा टी, थीटा आप याद रख लो ओमेगा टी होता है, ठीक है, थीटा इज ओमेगा टी। आप लोग पढ़े भी हो रोटेशनल डायनेमिक्स में, रोटेशनल मैकेनिक्स, डायनेमिक्स नहीं मैकेनिक्स। तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी है, कोई पूछेगा टी क्या है तो थीटा बाय ओमेगा, कोई पूछेगा ओमेगा क्या है तो थीटा बाय टी, याद करो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, रोटेशन में पढ़े थे। तो ओमेगा हो गया थीटा बाई टी, टी हो गया थीटा बाई ओमेगा, थीटा हो गया ओमेगा टी। तो यानी कि इसको लिख देंगे आई इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। अब से तुमको ध्यान में रखना है ये, और व्हाट इज दिस आई, ये इंस्टेंटेनियस करंट है, मैक्सिमम करंट है, एवरेज करंट है, या एवरेज स्क्वायर करंट है, नहीं ये इंस्टेंटेनियस करंट है, यही तो बता रहा है हर पॉइंट पे क्या क्या करंट है। टी पुट कर दो 0.00, कुछ पुट करो 0.2, 0.3, 0.4, एकदम सिंपल सा बात है। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट, तो इंस्टेंटेनियस करंट मिल गया। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोगों को याद भी है, ऑसिलेशन में भी पढ़े हो गए, T इक्वल्स टू 2π बाय ओमेगा, यानी 2π साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, कैपिटल T टाइम, ठीक है। तो एक साइकिल में कितना लगता है, T बाय 2π टाइम, T बाय 2π टाइम। तो 2π में T हो गया एक साइकिल में, सॉरी, एक साइकिल में T टाइम लगेगा, और एक साइकिल में कवरेज कितना होता है, एक साइकिल में T टाइम लगेगा, तो एक साइकिल में कवरेज होता है 2π, तो एक रेडियन किसमें बताएगा, एक सेकंड में कितना हो जाएगा 2π बाय T, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया, तो T इक्वल्स टू 2π बाय ओमेगा, T इक्वल्स टू 2π बाय ओमेगा, और ओमेगा पूछेगा तो लिखोगे 2π बाय T, 2π बाय T। फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला पढ़े होगे, ओमेगा होता है 2πf, ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है और f है फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी 1/t भी होता है, 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है। नोट कर लो इसको। ये सब कुछ पढ़ा हुआ है तुम लोगों का, ये जितना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ओमेगा का फॉर्मूला, कैपिटल T का फॉर्मूला, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, ये सारा का सारा चीज पढ़ा हुआ है। अब इसी का यूज करना है। तो मेन हम लोगों को दो फॉर्मूला हमेशा देखना होगा, एक तो इंस्टेंटेनियस करंट का और दूसरा एवरेज करंट का। मैक्सिमम क्वेश्चन भी इसी पे आता है। तो साइकिल बाय साइकिल देखते जाते हैं। ऊपर
फॉर्मूला लिख देता हूं, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। चाहो तो साइन थीटा भी लिख सकते हो, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी लिख दोगे। तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस करंट। अब देखते हैं एवरेज करंट या मीन करंट। एवरेज करंट को तो मीन करंट भी कह सकते हो। यही काम बार 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 करें, ऐसा नहीं है कि ये काम इसके बाद कुछ नया होगा। अब कुछ नया नहीं होने वाला है। एसी जनरेटर समझने के बाद यही काम बार 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 यही चलेगा। इसी पे बेस्ड सवाल थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछेगा यही मीन्स में। मीन करंट निकालना है, आई एवरेज बड़ा आसान है, फटाफट निकाल सकते हो। आई dt और dt 0 से t 0 से t। ठीक है, देख लो पहले क्या फॉर्मूला याद हो गया तुम लोगों को, देखते ही देख लो, एकदम ध्यान से देखो, फॉर्मूला देखते ही याद हो जाना चाहिए।